आज ये लोग कहने लगे जी इसमें झलक दिखती है, देवीलाल जी की झलक दिखती है। ये झलक दिखी है कि जिसमें कि अपने आप जब ये तो पार्टी बीजेपी ने कर दिया है, ये खुद थोड़ा मतलब गया है। इन्होंने तो पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर दिया और देवीलाल का नाम ही कलंक लगा दिया उन्होंने। आज वो जो रिपोर्ट आ रही है जो जर्मन की है उसके कि उसमें ये कहा है कि जिसने 3 टिक्के लिए उसका तो भगवान ही भरोसा है, वो बच नहीं पाएगा। जज्बा छूटने का मेन कारण क्या रहा? सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैं एक मेरे ऊपर केस बना दिया जब 4-5 महीने हुए ही नहीं थे चुनाव होके, और उस समय केस बनाया जब मैं इसकी कोठी पे था और उसको इंस्पेक्टर कहने लगा, कहता है राणा साहब मैंने तो नोटिस देना। मैंने इसको बताया, ये कहता मेरी एसपी से बात हो गई है और एसपी जो है उसका नाम वो कहता कोई दिक्कत नहीं, राणा जी 2-3 दिन में आ जाएंगे जब मुझे बयान दे देंगे। मगर मैं कोठी से बाहर निकला हूँ, बाहर से मेरे को धक्के से उठा के लिया। एक्चुअल में ये केस ऐसा था कि खरखोदा में जो सरकारी डिपो था उसमें कई हज़ार करोड़ की शराब का काम चल रहा था। शराब घोटाला उस टाइम का शराब घोटाला। जो ये टीसी गुप्ता की रिपोर्ट है ना, वो तो सार्वजनिक की ही नहीं इन्होंने, क्योंकि जो दबाए बैठे फाइल उसमें तो कई तो अफसर फंसेंगे। इन्होंने तो छोटी मुर्गियाँ जो इंस्पेक्टर थे, हौलदार थे, उनको टारगेट बनाया। असली जो मुजरिम है उनका तो कहीं नाम तक नहीं है। लेकिन आप इतने दिन तक चुप क्यों रहे? मैंने पर केस कर दिया। जब कोर्ट केस होता तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? इन्होंने तो ये सोचा कि हम तो बड़ी 10 सीट लेके और पता नहीं क्या बनेंगे। और ये दादा गौतम सही कह रहा था कि सारे के सारे महकमे अपने लिए ले रखे थे, और जो मीनू बेनीवाल है जो आज भी उसका नाम है उसमें भी रिपोर्ट में, वो राजा बन गया। आज वो बीजेपी का कैंडिडेट हो गया वहाँ से। जब मैं वहाँ से आया, जब मेरी जमानत हो गई, जब आया तो मेरे को दुष्यंत क्या कहता है, कहता है वो जो एसपी जो ना रघुवीर कादियान की कोठी पे आई थी और वो कह रही थी मैंने नहीं पता जी, कहते हमने तो सोचा ये कांग्रेस का एमएलए पकड़ लिया। अरे एक्स एमएलए तो तुमने भी होना है, कांग्रेस के एमएलए को फालतू हो रहे हैं। तेरा जेजेपी का एमएलए तो एक्स एमएलए पकड़ा है और तुमने क्या कार्रवाई करी? क्या तुमने वो किया? मैं तो केस जीतता हूँ, कोर्ट ने मेरे को बरी किया है। इन्होंने तो वो कसर नहीं छोड़ी थी मेरे को फंसाने में। जो लोगों में बातें चलती हैं, जो लोग कहते हैं या फिर नेताओं ने आरोप लगाए, दादा गौतम ने भी कहा भाई तो सारे महकमे कल्ले जिम गया, तो ये सच्चाई है ये चीज़? बैलेंस का काम जो है वो कारण क्या था? कमलेश डांडा जो है वो नहीं चाहती थी कि भी कलैथ हल्के का कोई चेयरमैन बने। यहाँ पे क्या है कि बीजेपी का राज नहीं है, यहाँ गुजरातियों का राज है। यहाँ हर स्टेट में गुजराती उठा रखे हैं, वो चला रहे हैं सरकार, और ऊपर 2 आदमी चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ पूर्व विधायक सतविंद्र राणा जी हैं और आज इन्होंने घर वापसी की है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में घर वापसी हुई है। की स्वागत है आपका? मनदीप जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आप हर चीज़ को बड़ी बारीकी से लोगों के बीच में लेके जाते हैं। आज जो है ज्वाइनिंग जो है घर वापसी की मैंने, क्योंकि मैं 40 साल से कांग्रेस में ही था और मैंने 7 चुनाव लड़ लिए हैं। तो आज जो है क्या नाम रणदीप सिंह जी और बाकी जो है मेरे कुछ साथी, हमने एक कैथल में जाके ज्वाइनिंग की है, और उसके बाद आज जो है जो जुनून और साथियों में जो आज उत्साह है, उससे मुझे लगता है कि मैं ठीक फैसला लिया मैंने। मैं अपने कांग्रेस में आ गया। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव भी है जी, तो इसको लेकर क्या कुछ अब तैयारियाँ हैं? देखिए, मैं अब क्या है कि इसी वजह से यहाँ जल्दी ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा का समय थोड़ा रह गया, 12-13 दिन। तो अब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, सभी गांवों में अब दौरा करूंगा, और ताकि जो गठबंधन की जो इंडियन गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुनील गुप्ता जी, उनके लिए वोट मांगेंगे, ताकि यहाँ पे जो है इंडियन गठबंधन का कैंडिडेट जिता के भेजे हैं। जज्बा छूटने का मेन कारण क्या रहा? ऐसा है कि जज्बा में जो है मैं
जब आया था इसमें तो मेरे को बड़ी आस थी कि ये नौजवान कुछ ना कुछ करेगा, मगर इन्होंने तो जिस तरह से यहाँ पे काम किए हैं, जिस तरह से जो है बदनामी ली इन्होंने पैसे कमाने की। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मेरे ऊपर केस बना दिया, जब 4-5 महीने हुए ही नहीं थे चुनाव होके, और उस समय केस बनाया जब मैं इसकी कोठी पे था, जब कि मेरे को किसी ने ये इतला दे दी थी कि आपके ऊपर केस बनाने लग रहे हैं और आप हाई कोर्ट से जमानत करा लो। तो मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हैं मेरे पे केस, काहे करेंगे जब मेरे पे कुछ है ही नहीं, ना मेरा गोडाउन है, ना मेरा कोई मतलब इस बात का है। और मैंने जो है इसको बताया, ये कहना कि आ जाओ मेरी कोठी में चाय पियेंगे। तो वहाँ चाय पी, उस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया मेरे पास, और उस पर इंस्पेक्टर कहने लगा, कहता है राणा साहब मैंने तो नोटिस देना है। मैंने इसको बताया, ये कहता मेरी एसपी से बात हो गई है, और एसपी जो है वो कहता कोई दिक्कत नहीं, राणा जी 2-3 दिन में आ जाएंगे, जब मर्जी बयान दे देंगे। मगर मैं कोठी से बाहर निकला हूँ, बाहर से मेरे को धक्के से उठा के ले गए। कोरोना का टाइम था, मेरा बेटा वहीं पे गाड़ी जो है वो स्टीयरिंग पे गर्मी थी, वो नीचे उतरा और इंस्पेक्टर बैठा, उसने सेक्टर 3 में, जबकि उसके बाद ना कोई वारंट थे ना कुछ था, सेक्टर 3 के थाने में जो है वहाँ पे 0 एफआईआर लॉन्च करा दी। और कराने के बाद अपना जब पानीपत ले गए, पानीपत लेने के बाद जब वो इधर आए, इसके एक्साइज के दफ्तर में दिया हुआ है कि राणा जी के खिलाफ मतलब कि भी कौन सा लाइसेंस है क्या है, वहाँ कुछ मिला ही नहीं उनको, फिर घबरा गए। मगर वो अब क्या थी कि उन्होंने गिरफ्तारी दिखा रखी थी, 0 एफआईआर रोज की थी। उन्होंने जो चोर थे वहाँ पे, जबकि ये गोडाउन 2016 में सील हो रहा था, गवर्नमेंट का गोडाउन, मतलब कि एक्साइज ने सील कर रखा था, तो उसकी जिम्मेवारी एक्साइज किया। और जो गोडाउन का मालिक है वो एक बेंगलोर का डॉक्टर है, और जो मार्केटिंग वाली वो दिल्ली का एक लाला है, उनको तो छेड़ा तक नहीं। और ये एक्चुअल में ये केस ऐसा था कि खरखोदा में जो सरकारी डिपो था उसमें कई हज़ार करोड़ की शराब का काम चल रहा था, मतलब शराब घोटाला उस टाइम का है, शराब घोटाला। तो उनको जो है क्या नाम, उसमें शोर मच गया। शोर मचने के बाद इन्होंने एक चेहरा दिखाना था, जबकि मेरा नाम कोई लाइसेंस नहीं कुछ नहीं, इन्होंने वहाँ पे मेरी गिरफ्तारी दिखा दी। किसने दिखाई, मेन कौन था इस मामले में? मेन तो जो अब तो मैं यही कहूँगा कि मेरे को जो ना क्या नाम, ये बात इसलिए पता लगी मेरे को कि जो उस शराब घोटाले में भूपेंद्र सिंह था, उसने वो उस सोनीपत जेल में नहीं गया, उसको पानीपत भेजा गया क्योंकि बड़ा लोकप्रिय था, बड़े पैसे थे उस पर। तो वो मेरे वहाँ पे आया तो मेरे को कहने लगा, मैं कहा भाई तू, कहता नमस्ते जी, कहता पहचाना है? मैं कहा ना भाई मैंने तो पहचाना नहीं। कहता मैं भूपेंद्र। मैं कहा भाई भूपेंद्र मैं, कह जी और शराब का जो, मैं कहा हो आ जा। उसने मेरे को सारी बात बताई। जो ये टीसी गुप्ता की रिपोर्ट है ना, वो तो सार्वजनिक की ही नहीं इन्होंने, क्योंकि जो दवाई बैठे फाइल, उसमें तो कई तो अफसर फंसेंगे। इन्होंने तो छोटी मुर्गियाँ जो इंस्पेक्टर थे, हौलदार थे, उनको टारगेट बनाया। असली जो मुजरिम है उनका तो कहीं नाम तक नहीं है। लेकिन आप इतने दिन तक चुप क्यों रहे? मैंने पर केस कर दिया। जब कोर्ट केस होता तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? जब आपके ऊपर शराब का केस बन गया है, शराब केस के बाद आप बोल नहीं सकते। और मैंने तारीखें भुगती हैं, मेरे को जाना पड़ता था, उन माफियों के साथ जाके खड़ा होना पड़ता था जो छोटे छोटे परिंदे टाइप थे, तो वहाँ खड़ा होना पड़ता था। ये तो मेरा जो फैसला है, फैसले के बाद कोर्ट ने ये लिख दिया भी 6 महीने आप कहीं भी कुछ नहीं करोगे। तो 22 मार्च को मेरा जो है वो उस चीज़ से बरी हुआ। ये 22 मार्च फैसला तो ये अक्टूबर नवंबर में आ गया था, मगर 22 मार्च तक वो जो सितंबर से लेके 22 मार्च तक वो ख़त्म हो गया था। रणजी, जो छवि खराब की गई तो उसको लेके आप मानहानि कुछ दावा ठोकोगे? अच्छा है कि मैंने बताया कि वो जो है कि इन्होंने नोटिस एक और भेजा मेरे को भी, उनको जो भी पता है कि अब फिर उठ गया ये मुद्दा, सारी बात है। तो उसमें वो
वो जो होता है कि अगर अब दोबारा से कोई करता है तो 3 महीने का होता है, 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं है। ना कोई मेरे खिलाफ कोई गवाह बोलिया वहाँ, ना किसी ने मेरे मतलब कोई ये हुआ, ना मेरे से कोई रिकवरी हुई, ना मेरे पे लाइसेंस था। तो उसमें मेरे को कोई मतलब कि उस चीज़ का बेनिफिट मैं जानता था। और मैंने ये समय पे मतलब कि उसके बाद ये लोग जो है इन्होंने यहाँ जिला परिषद का चुनाव था, जिला परिषद के चुनाव में मैंने पूरी मेहनत से सारे जिला परिषद के मेंबर इकट्ठे करे और हमने दीप मलिक का एक मेजर का दोनों का नाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का दे दिया। और इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कमलेश डांडा मंत्री थी और ये क्या नाम है ये जो अब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एक अशोक गुज्जर जी, ये पहुँच गए उसी कोठी पे, वो थाली में रख के उसको वाइस चेयरमैन ने दे दी। यानी कि इतना हर चीज़ में इग्नोर करना, वर्कर की अनदेखी करना और एक तरह से लूट मचा रखी थी। तो ये अपना अपना देख रहे थे, इन्हें वर्कर की अनदेखी कर रखी थी। तो मैं तो सबसे पहले रिजाइन तो मेरा ही आया, उसके बाद आया निशान सिंह का। तो सबसे पहला जो है मैंने ही किया, उसके बाद तो निशान सिंह भी बोल रहे, फिर सारे बोल रहे, फिर तो भगदड़ मच गई। तो वो समय और टाइम देखना था क्या है क्या नहीं है। और आज मैं नहीं कहता हूँ, आज गाँवों में बढ़ नहीं सकते ये। कल भी देखो उचाला में क्या हुआ है, कैसे हालात बने हैं। इन्होंने तो ये सोचा कि हम तो बड़ी 10 सीट लेके और पता नहीं क्या बनेंगे। और ये दादा गौतम सही कह रहा था कि सारे के सारे महकमे अपने ही ले रखे थे। और जो मीनू बेनीवाल, जो आज भी उसका नाम है उसमें भी रिपोर्ट में, वो राजा बन गया, आज वो बीजेपी का कैंडिडेट हो गया वहाँ से। तो ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेके कि ये कहते हैं कि ईमानदारी सरकार है, ईमानदार कुछ नहीं है। इन्होंने तो पूरा जो है इस प्रदेश को लूटा है, प्रदेश में लूट मचाई है। और मैं जो है आज मैंने 7 चुनाव लड़ लिए हैं, 40 साल में मेरे पे आज तक एक इतना सा भी दाग नहीं था। इन्होंने इतना बड़ा कलंक लगा दिया। जब मैं वहाँ से आया, जब मेरी जमानत होगी, जब आया तो मेरे को दुष्यंत क्या कहता है वो जो एसपी जो ना रघुवीर कादियान की कोठी पे आई थी और वो कह रही थी मैंने नहीं पता जी, कहते हमने तो सोचा ये कांग्रेस का एमएलए पकड़ लिया। अरे मैंने कहा एक्स एमएलए कांग्रेस का पकड़ लिया? अरे एक्स एमएलए तो तुमने भी होना है, कांग्रेस के एमएलए को फालतू रहे, तेरा जेजेपी का एमएलए तो एक्स एमएलए पकड़ा है और तुमने क्या कार्रवाई करी, क्या तुमने वो किया? मैं तो केस जीतता हूँ, अब कोर्ट ने मेरे को बरी किया है, इन्होंने तो वो कसर नहीं छोड़ी थी मेरे को फंसाने में। तो ये है वो सारी बात। तो अब प्रचार को लेके, चुनाव को लेके विधानसभा के क्या कुछ तैयारियाँ? कल से ही हमने तैयारी शुरू कर दी है। कल हम अपनी लिस्टें तैयार कर रहे हैं, हर गांव में जाऊंगा और जाके इनके पोल भी खोलूँगा और जो है इंडियन गठबंधन का कैंडिडेट सुनील गुप्ता जी के लिए वोट मांगूंगा। और यहाँ पे जो आज जो वर्कर है उनमें बड़ा उत्साह है, भारी भीड़ है कि यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी आज। तो सब खुश है इस बात पे कि भी ठीक हो गया जी, इनको छोड़ दिया। और नहीं तो इन्होंने तो वर्कर की भी अनदेखी की है। मतलब जो लोगों में बातें चलती हैं, जो लोग कहते हैं या फिर नेताओं ने आरोप लगाए, दादा गौतम ने भी कहा भाई तो सारे महकमे कल नहीं जिम गया, तो ये सच्चाई है ये चीज़ें? यस, बिल्कुल सच्चाई है ये। आप ये देखिए कि अनूप दानक जी थे, वो मंत्री थे, वो राज्य मंत्री थे, किसके अंडर थे? दुष्यंत के। वो तो दफ्तर के बाहर ही बैठा रहता था, अंदर उसका तो काम ही नहीं था कुछ भी। बबली थोड़ा सा होया था, बबली बागी भी होया फिर बाद में। आज हर्ष क्या हुआ सबका, सब एक मतलब के साइड लाइन लग गए। आज इन पे रह कहाँ गया है? 3 एमएलए हैं बस, इनकी माता जी है, ये खुद है, एक और डांडा है, बाकी तो सारे भाग गए। जी, जो आपने चेयरमैन बनाया है दीप मलिक, अब कैसे बचाओगे फिर कुर्सी? चलो उनसे अभी बात करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता दीप मलिक कर तो बनाए ना बनाए बराबर हो गए। उनको आप ये बताइए कि चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठा है, सरकार में हिस्सेदारी है, उसको ये कह देना कि वाइस चेयरमैन को फाइनेंशियली पावर है, इससे माड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब कि फाइनेंस का काम जो है वो कारण क्या था? कमलेश डांडा जो है वो नहीं चाहती थी कि भी
कलैथ हल्के का कोई चेयरमैन बने। उसकी वजह से ही उसने ऐसा अंकुश लगाया, सारे मेंबर बराबर बढ़ा दिए उसने। अब उन्होंने देखना है कि नाम दीप मलिक ने कि भी तूने उस पार्टी में रहना है या इधर आना है। और तो जो है अभी तो इनके 3.5 साल पड़े हैं, तो वही 3.5 साल में अगर कुछ करना है, क्योंकि आज ये देखिए कल कलैथ में एक पंचायत हुई है, सारे सरपंचों ने इकट्ठे होकर ये फैसला है कि भी बीजेपी के फंक्शन में कोई नहीं जाएगा, और जो जाएगा 21,000 रुपया उसको जुर्माना लगाया जाएगा। तो हर करनाल में देखो सारे सरपंच, जिला परिषद मेंबर, इन्होंने ऐसा कोई वर्ग छोड़ा नहीं है। आप ये देखो टीचर जो वहाँ धरने में बैठे वो पीटे, जो क्या नाम आंगनबाड़ी के वो पीटे, इन्होंने सरपंच के अपनी मांग के उनको पीटा है। किसानों के साथ इतना बुरा हाल कर दिया कि वो जो क्या नाम वहाँ पे धरने में बैठे हुए थे, हैं, वो जो है क्या नाम उनको 700 किसान मर गए, चू तक नहीं करी हैं। आज यदि आज तो बीजेपी ने छोड़ा इसको। आप लोग ये चीज़ें बोलते थे पार्टी में भाई, जैसे किसान बैठे हैं, आप लोगों को कुछ करना चाहिए? ऐसा है कि मैं बताता हूँ, बातें चलती हमारे चलती थी बातें, मेरे को तो बल्कि रोका जाता था। मैं तो पोस्टर डालता था किसान के पक्ष में, आपने देखी होगी मैं पोस्टर डालता था। और दीप मलिक ने तो वहाँ पे वो लगा रखा था, जिम लगा रखा था, ऊपर के लगा रखा था। ये चाहो थे इस तरह, हमारे साथी तो जाते थे, हम तो साथ थे किसानों के। तो इन्होंने तो एक ऐसा सिस्टम बढ़ा दिया था कि इनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि भी क्या है क्या नहीं है। ये खुद, क्योंकि मोदी ने कोई आदमी छोड़ा नहीं, पहला मुरली मनोहर जोशी निकाला, अडवाणी हटाया हैं, वह के नाम ये जो है सुमित्रा महाजन कर दी, शिवराज सिंह जिसने वो चला रखी थी, के नाम मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर था, उस शिवराज का भी छुट्टी कर दी, उन्हें सरकार बनवाई उसकी भी छुट्टी कर दी। और इस से के नाम वो जो एक किसानों का उस समय कृषि मंत्री था नरेंद्र तोमर, आज वो स्पीकर बना कर बैठा दिया। रमन सिंह उसको आज स्पीकर बना कर बैठा दिया। अब तो भाई ये तो डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं एक आदमी का राज रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि बीजेपी का राज नहीं है, यहाँ गुजरातियों का राज है। यहाँ हर स्टेट में गुजराती बिठा रखे हैं, वो चला रहे हैं सरकार, और ऊपर 2 आदमी चला रहे हैं। तो ये चीज़ों लोगों को हम बता रहे हैं कि भी ऐसे ऐसे है। ये अगर एक बार बन जाता है, जब ये कह रहे 400 पार, ये तो संविधान को बदल देंगे। हम उसको रोकने के लिए जो है आज संघर्ष कर रहे हैं। तो और भी लोग आपके संपर्क में हैं कैथल के? देखिए ऐसा है कि मैं बताता हूँ कि आज बहुत युवा थे, पर आज हम लेके नहीं गए किसी को भी संपर्क, क्या कि 80-85% तो जेजेपी के सारे साथी जो है इधर मतलब के आगे हैं। ये इन्होंने कभी आज तक वो नहीं बोले। ये 1977 से लेकर के आज तक 1977 से लेकर के आज तक 1-2 रुपए की रसीद मतलब सदस्यता काटने के बाद, और आज इनके 20-20, 25-25 की सदस्यता गई। हमने देवीलाल को 1977 से लेकर आज तक नहीं छोड़ा। हमने अब जब सिर के ऊपर से पानी गुजर गया, कोई भी वो नहीं बची। चंडीगढ़ में जाकर के उप मुख्यमंत्री का कोई अब शब्द निकालना या बोलना, ये तो इसी के तो वर्के हमारे साथ जाते थे। अब शब्द निकालना है डाल देंगे पुलिस में, लेकिन कहने का मतलब है कि सिरकों को आज तक हमने इनकी सेवा करी है। राणा के साथ जो इस्तीफा दिया तो हम भी मायूस थे, कार्यकारिणी के फ़ोन आए, बस सारे बात कराएंगे बैठ कर, तुम तो जैसा भी विधायक जी कहेंगे इन्हीं के अनुसरण पर चलेंगे। तो आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आप लोगों को संदेश है? कि मैंने बताया कि मैं तो जो ना पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और पार्टी के लिए काम करूँगा। और मैंने आज जो है, क्योंकि मैं कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई संगठन में ओहदा नहीं था जिसको मैंने हासिल नहीं किया। मैं तो हरियाणा यूथ कांग्रेस तिवाड़ी का उसका भी मैं जो है तो आप विधायक भी तो रहे हैं तिवारी कांग्रेस? तिवाड़ी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हरियाणा का, और उस विधायक 3 बने थे। मैं बना था, वरिंदर सिंह बना था, खुर्शीद अहमद, हम 3 ही विधायक बने थे उस समय।
तो मैंने तो ज़िंदगी में संघर्ष किया है। और उस तिवारी कांग्रेस भी हमने सोनिया गांधी जी के लिए बनाई थी। उस टाइम तो ये कांग्रेसी जो थे ना, ये उधर कुछ रास्ता भी बदल गए थे। ये तो सारे नरसिम्हा राव जी के जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके पीछे पीछे चल गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये था कि मेरे से गलती होगी। मैंने कालका से इधर आना था और कालका में मैं एमएलए बन जाता, काम भी इतने कर रखे थे। मैंने ये था कि 10 साल से मैं इधर आ जाऊँगा, और आते ही लोगों ने प्यार भी बहुत दिया, 39,000 वोट भी मिली मेरे को। तो आज जो है उसकी वजह से मैं आया था। और जिस तरह से इन्होंने जहाँ पे आके मेरे को नहीं, इतने से पुराने साथी जिन्होंने सारी उम्र होगी, इनका हाथ कभी गया ही नहीं दूसरी तरफ। तो इन्होंने तो पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर दिया और देवीलाल का नाम ही एक कलंक लगा दिया उन्होंने कि एक ऐसा महापुरुष था जिसने एक लोगों के अंदर एक ये थी कि भी तब देवीलाल के नाम से उसको पूजा जाता था। आज ये लोग कहने लगे जी इसमें झलक दिखती है, देवीलाल जी की झलक दिखती है। ये झलक दिखी है कि जिसमें कि अपने आप जब ये तो पार्टी बीजेपी ने काटा है, ये खुद थोड़ा मतलब गया है। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो क्या नाम आपको याद होगा जो क्या नाम ये अपना अमित शाह जी है। अमित शाह जी ये कहने लगा कि हमारी कोई बिगड़ी नहीं है, हम तो सहमति से गए हैं। और इसके बाद क्या है, अब कल बबली ने बयान दे दिया परसों कि ये क्या लेंगे पार्टी से, पार्टी तो मेरी है, मेरे पे तो 7 MLA, उस पर तो भाई नहीं, हमारी निशान हमारे पास है। तो ये कहाँ है, आज कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने तो उसका नाम भी बिल्कुल ख़त्म करने की तरफ कर दिया है। और बाकी जनता है, जनता जो है आज इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। जो किसान थे जगह जगह, आज मैंने देख रहा था कि वीडियो खट्टर का काले झंडे और लेके बनाना, क्योंकि इन्होंने हर आदमी को तंग किया, हर आदमी को। आज मोदी गारंटी दे रहा है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी तो ये भी थी 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देना। मोदी की गारंटी ये भी थी मैं 15-15 लाख रुपए तारे खाते में भेजूँगा। मोदी की ये गारंटी थी मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊँगा। मोदी की ये गारंटी थी कि भी मैं कितने काम गिना दूँ, एक भी पूरा होया हो। तो जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के अंदर थालियां बजवा दी हैं, क्या नाम कोरोना नहीं, थालियां बजा दी, ताली बजवा दी, सब कुछ बना दिया। और उसमें क्या हुआ कोरोना में, आज वो जो रिपोर्ट आ रही है जो जर्मन की है उसके कि उसमें ये कहा है कि जिसने 3 टिक्के ले उसका तो भगवान ही भरोसा है, वो बच नहीं पाएगा क्योंकि कई इन्फेक्शन उसके अंदर उसमें। तो ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ों ने लोगों ने ठगया। आज वो सोचता है कि मैं फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनूं। तो इसी वजह से हमने आज ये फैसला लिया कि भाई इस देश को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है। उसी वजह से हम जो है ना कांग्रेस में आए। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो बहुत सारे साथी मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि एक बार दिखा दें। तो बहुत सारे साथी हैं जो विधायक जी सतविंद्र राणा जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और बहुत सारी बातें विधायक जी ने भी बताई हैं। धन्यवाद।